देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 335 पेटी जब्त, तस्कर फरार। होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थियों की जल्द होगी नियुक्ति, स्वास्थ्य विभाग में भी अफसर। गुजारा भत्ता मांगने पहुंची पत्नी, पति पर मारपीट का लगाया आरोप। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीसीसीएल ब्लॉक 2 में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट, महिला नेत्री पर डंडे से हमले का आरोप। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के गांधीनगर इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक वह अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। मौके पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर पड़ी, जिसके बाद पुलिस महिला को धनबाद थाना ले गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ता को लेकर मामला पहले से न्यायालय में चल रहा है। महिला की मांग है कि उसे कानून के मुताबिक गुजारा भत्ता दिया जाए। मामले में पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई आगे की स्थिति तय करेगी। यही है, कल हम आए थे धनबाद स्टेशन मेरे पति पास। पति ने हमको पैसा कौड़ी नहीं दिया है। हमके साथ मारपीट करने लगे हैं। पूरा जबरदस्त मारे। बोला तुमको छुरी चाकू भोंक देंगे, तुम यहाँ से जाओ। मारा। ऐसा क्यों लेने आए थे आप? क्या हुआ था? मेरा पति ने हमको रखना नहीं चाहता है। 3 गो मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा बच्चा ने 10 साल के है, मेरी लड़की 8 साल की है, छोटा बेटा मेरा 5 साल के है। हमको रखना नहीं चाहता है। वो दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने हैं। उसकी माँ जो कहे। न्यायालय गया है क्या? न्यायालय गया है, कोर्ट गया है? हाँ, मेरा मामला कोर्ट चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है? हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन कोर्ट में मामला जब मेरा चल रहा है, तब मेरे यहाँ ये मेरा पति पहुँचेंगे तब ने मेरा मामला रास्ता लिख लेंगे। जब मेरा पति मेरा कोर्ट में पहुँचबे न करेंगे तब मेरा रास्ता कैसे लिख लेगा? आप ही बताइए। रास्ता आखिर 10 साल के बाद पहुँचेगा तो 10 साल के बाद आखिर तीनों बाल बच्चे। आप धनबाद थाना क्यों पहुँचे? धनबाद थाना इसलिए पहुँचे, कल हम अपना शाम के अपना पति के पास आए तो मेरा पति मारपीट हमको साथ किया। तो जीआरपी वाले सर ने उठा के लाए हैं उसको, सब लाए तो थोड़ा सा मारपीट हमको किए, तो वही सब उठा के लाए। तो कल ने बोले मेरा कागज उगज यहाँ पे दर्ज कराए। तो सर ने बोले कि तुम कल 10 बजे आना दिन में। अब मेरा पति के छोड़ देंगे। क्यों छोड़े? उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब हमको नहीं रखना चाहता है तो जेल जाएगा। हर घर तिरंगा कैंपेन 2026 के तहत 13 अगस्त को बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में राष्ट्रीय भक्ति के माहौल के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से शुरू हुई यात्रा की अध्यक्षता ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक कुमार रंजीव ने की। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिक यूनियनों और विभिन्न समितियों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान आयोजित सभा में तिरंगे के सम्मान और उसके महत्व पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मजदूर नेता जेके झा ने कहा कि तिरंगा देश के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से हर घर पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपील की है। तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय प्रबंधक मानव संसाधन अमित यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशासन हेमंत कुमार हेना, क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी अनामिका कुमारी, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी नवीन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कर्मचारियों और श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी यात्रा में भाग लिया। 2026 स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आज 13 अगस्त को ब्लॉक 2 क्षेत्र की ओर से तिरंगा यात्रा का तैयारी की गई है, जिसमें आज हम लोग सभी यूनियन प्रतिनिधि के साथ साथ प्रबंधन के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण मिल करके
ब्लॉक 2 क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए बरोड़ा एरिया की तरफ से हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल करके यह संदेश देने का काम किए हैं कि ये भारत, ये तिरंगा झंडा हमारा, ये शान का तिरंगा झंडा है। इसके लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपना बलिदान किया है, उनको अमर प्रदान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से तिरंगा झंडा निकाल करके संदेश देने का काम किया है। आए जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो राष्ट्रीय झंडा है सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये भारत की आन बान शान है। हजारों महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, हजारों, उसको हम लोग कायम रखेंगे, यही संदेश दे रहे हैं। भारत माता की जय। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड स्थित पीएम श्री उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मंगलहाट में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया में पोषक क्षेत्र के विभिन्न गांवों से छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने हिस्सा लिया। चुनाव के दौरान कुल 19 सदस्यों का चयन किया गया। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया। पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार दास पर दोबारा सहमति बनी और उन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया, जबकि ममता कुमारी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। करीब 2600 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में नई समिति से विकास और शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने भी विद्यालय के विकास के लिए पहले से बेहतर काम करने का भरोसा दिलाया। डेवलपमेंट हो, स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम हो, बच्चा बढ़िया से पढ़े, इसके लिए हम ध्यान देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीणों का आरोप रहता है कि जो है स्कूल जो सिस्टम लगता है उसके बावजूद जो है छात्र बाहर घूमते हैं, उस पर क्या पहल रहेगा? उसके लिए मेरा जितना भी मेंबर है उसके लिए कल हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके बच्चा बाहर नहीं जाए उसके लिए क्या सुविधा करना है, गार्जियन को भी बोलेंगे कि वो लोग अपना बच्चा को टिफिन दे के भेजे ताकि बच्चा बाहर न जा सके। इसके लिए हम करेंगे। और लोकल लड़का का भी कुछ हम लोग बनाए हैं मेंबर, उसको देख रेख करेगा, जैसे करेंगे। आप बता रहे हैं कि दूसरी बार भी आपको चुना गया है, ऐसा क्या हुआ जो आपको दूसरी बार भी चुना गया? मैम, कार्यकाल मेरा बढ़िया होगा इसीलिए मैंने उनको चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए हैं अजय कुमार दास जी। उनका कार्यकाल 2 साल का पिछला बेहतर रहा, इसके चलते वो पुनः चुन के आए हैं। और स्कूल में जो भी त्रुटियां कुछ लोगों के द्वारा आ रहा है कि त्रुटि है, वो हम लोगों को आश्वासन दिए कि वो बेहतर और करने का प्रयास करेंगे। ऐसे इस बार बहुत सारे नए मेंबर चुन के आए हैं जो एक्टिव है। उम्मीद करते हैं कि जो त्रुटियां पिछले कमेटी में रहा वो पुनरावृत्ति नहीं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाजपा की ओर से गुरुवार को धनबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जिला परिषद मैदान से यात्रा शुरू होने के दौरान हुए विवाद में हाथापाई के साथ लाठी डंडे चलने का भी आरोप है। वहीं घटना के वक्त भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय समेत कई पार्टी नेता मौके पर मौजूद थे। भाजपा की तिरंगा यात्रा जिला परिषद मैदान से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक होते हुए सिटी सेंटर तक निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय कर रहे थे। यात्रा शुरू होने के दौरान भाजपा कार्यकर्ता अमरजीत कुमार और रीता यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि महिला नेत्री पर डंडे से हमला भी किया गया। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया। ये रैली का नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारी उत्तम कुमार रंजन कर रहे हैं और हमारे एक महिला मोर्चा के जिला के मंत्री हैं रीता यादव। उन्होंने आरोप लगाया कि ये रैली निकल गया। तो हम बोले कि मेरा हमने कहने पर रैली थोड़ी निकलेगा, नाम प्रभारी है, नाम जिला अध्यक्ष। ये जो प्रभारी वो निकाली है उसी पर वो जिला अध्यक्ष कंप्लेन किया, हमारा निकाल दिया रैली। हमने लैंग्वेज सुधार के बात कीजिए, इसी पर हम मेदिनीनगर सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों, पार्टी की मजबूती और क्षेत्र से जुड़े राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुलाकात के दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और आगामी पार्टी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर रेवंदर पासवान, रूपा सिंह, लवली गुप्ता और पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बीसीसीएल के सभी 12 एरिया में खनन बंद होने के बाद प्रभावित परिवारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और वैकल्पिक आजीविका को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कृषि, हस्तशिल्प, पोल्ट्री, सिलाई, आईटी कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बंद खदानों को नौकायन, ट्रेनिंग और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, जल निकायों के पुनरुद्धार और सौर ऊर्जा व बायोगैस परियोजना शुरू करने की भी योजना है। उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं में दीर्घकालीन रोजगार और आजीविका को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्ताव डीएमएफटी और जेआरडीए पीएमयू को भेजे जाएंगे और रिपोर्ट के बाद समिति से स्वीकृति ली जाएगी। बीसीसीएल का माइंस या फिर जो भी कोल कंपनी काम कर रही है, सेल भी काम कर रही है कोल में और टाटा स्टील भी कर रही है, तो ज़्यादातर माइंस प्रोग्रेसिव क्लोजर में है। कंप्लीट क्लोजर कोई माइंस नहीं है। जो आज क्लोज होगा 30 साल बाद हो सकता है कि वायबल होगा तो फिर से वहाँ पर माइनिंग की जाएगी। तो प्रोग्रेसिव क्लोजर में माइंस पे काफ़ी माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी एक बनी है भारत सरकार के द्वारा, जिसको एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ भी आइडेंटिफाइड है। 12 एक्टिविटीज़ है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उस सब पर काम होना है। वो प्रपोजल ग्रामीण के द्वारा ही दिया जाएगा, उसका हम लोग वेटिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सभी बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम, सेल, टाटा स्टील से लोग आए थे। हम लोगों ने मीटिंग में उनको स्पष्ट सभी 12 बिंदुओं पर बात करी है और जैसे जैसे स्कीम आएगा हम लोग उसको यहाँ से डीएमएफटी के पीएमयू से वेटिंग करा के या जेआरडीए के पीएमयू से वेटिंग करा के उसको फिर इम्प्लीमेंट। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आने वाले हैं। होमगार्ड बहाली के साथ स्वास्थ्य विभाग में भी 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। होमगार्ड बहाली के तहत चयनित 1096 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र सत्यापन, मेडिकल जांच, पुलिस चरित्र सत्यापन और बॉन्ड निष्पादन की प्रक्रिया 17 से 31 अगस्त 2026 तक समाहरणालय में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक होगी। निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंच पाने वाले को 1 सितंबर को अंतिम अवसर दिया जाएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रखंडवार और मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। मौके पर डिजिटल वेरिफिकेशन और फोटोग्राफी भी की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी को देखते हुए 200 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। फिजिकल था वो हो रखा है और डीवी और मेडिकल बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल बाकी है। तो हम लोग उसके लिए 17 तारीख से कैंप लगाकर सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कलेक्ट्रेट में ही करा रहे हैं। पहले भी दावा आपत्ति में कलेक्ट्रेट में ही लोग आए थे, इस बार भी वहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और हम लोगों की मंशा है कि समय रहते एकदम समयबद्ध तरीके से और जितना मैक्सिमम फेयरली हो सके, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, त्रुटि रहित हम लोग रिजल्ट दे सकें, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बीच में ये जो 2 महीना का विलम्ब हुआ है वो राज्य सरकार को हम लोग भेजते हैं, वहाँ भी चेकिंग होती है। वो चेकिंग करने में जो समय लगा है वो जेन्युइन समय है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई और हम लोग लगातार फॉलोअप करके स्टेट से परमिशन ले लिए हैं डीजी होमगार्ड सर से और अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले मंथ में, मतलब सितंबर माह में मोस्टली हम लोग जो है फाइनल लिस्ट दे देंगे ताकि वो लोग प्रशिक्षण के लिए जा सकें। बरवड्डा पुलिस ने बुधवार की देर शाम मरीचो पंचायत के कांडा लागा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, जहां शराब कारोबारी अपने घर के पीछे बने 335 पेटी कुल 16,080 बोतल शराब को छुपा कर रखा गया था।
शराब जब्ती को लेकर डीएसपी कुमार विनोद ने प्रेस वार्ता में हुए बताया कि कांडा लागा गांव के रहने वाले सुनील रजक ने अपने घर के पीछे बने बकरी शेड में सुपर जुबली गोल्ड रिजर्व विस्की की नकली शराब भारी मात्रा में जमा कर रखी थी। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरवड्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब जब्त किया है। हालांकि मामले में सुनील रजक फरार है। पुलिस जब्त शराब की जांच कर रही है और मामले में शामिल अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। कार्रवाई एवं गोपनीयता को मेंटेन करते हुए छापामारी किया गया, जिसमें सुनील रजक के घर से सुपर जुबली गोल्डन रिजर्व विस्की कुल 335 पेटी, पर पेटी 48, कुल 16,080 बोतल के आसपास बरामद किया गया है। जो शराब की बोतलें बरामद हुई है वो चंडीगढ़ में प्राधिकृत थी बेचने के लिए, और यहाँ पे जब छापामारी किया गया तो गृह स्वामी वगैरह वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, और इस वजह से कोई भी दस्तावेज इन शराब के फेवर में नहीं हमें जब मिला वहाँ पे, जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा इन सारे शराब को विधिवत जब्त कर थाना परिसर में लाया गया और 135/2026 दिनांक 12/8/2026 थाना कांड भी दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।